हज के महीने में हमारी ईद उल अज़हा होती है और यानी कि बकरा ईद होती है, जिसको हम बड़ी ईद भी बोलते हैं। एक रोज़ा रख लीजिएगा 9 ज़िलहज का, इसका बहुत ज़्यादा अजर सवाब है। और जो 9 ज़िलहज का रोज़ा रखेगा उसके पिछले 1 साल के और अगले 1 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, यानी कि 2 साल के गुनाह माफ़ कर दिए। तो गाइस मैं बाहर आ गई हूँ, कोई लड़के आ रहे हैं, देखते हैं, रुक जाओ। ओए ये देखो, ये दिखा के आओ जरा हमारे गली में कौन कौन सा जानवर है लोगों ने लिया। पहले मुझे दिखाए ना, ये एक जानवर हमारा ये तो ले ले। सबर सबर सबर। अज़ान का टाइम होने वाला है, हम जल्दी से दुआ मांगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू जुवेरिया डार ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो मैं तो आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं रोज़ा रखने लगी हूँ और अल्लाह ताला को रोज़ादार बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह ताला रोज़ेदार से बड़ी मोहब्बत करता है और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि मैं रोज़ा कौन सा रखने लगी हूँ, मैं बताती हूँ। रोज़ा मैं रखने लगी हूँ 7 ज़िलहज का। जैसे कि आप सबको पता है कि ज़िलहज का महीना चल रहा है और ज़िलहज के महीने में हमारी ईद उल अज़हा होती है और यानी कि बकरा ईद होती है, जिसको हम बड़ी ईद भी बोलते हैं। वो है 10 ज़िलहज को, ठीक है। और मैं 7 ज़िलहज का, 8 ज़िलहज का और 9 ज़िलहज का, ये मैं 3 रोज़े रखूँगी। और आप सब भी जो है ना कोशिश करिएगा कि अगर आप 2 रोज़े नहीं रख सकते तो प्लीज़ काइंडली 1 रोज़ा रख लीजिएगा 9 ज़िलहज का, इसका बहुत ज़्यादा अजर सवाब है। और जो 9 ज़िलहज का रोज़ा रखेगा उसके 1 साल पिछले और 1 साल अगले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, यानी कि पिछले 1 साल के और अगले 1 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, यानी कि 2 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तो ये कितनी अच्छी ऑफ़र है गाइस। और ज़ाहिर है हम अपने हर सांस के साथ गुनाह करते हैं, हम बहुत ज़्यादा गुनाहगार हैं। तो ये जो है ना अल्लाह ताला हमें अपने करीब बुलाने के और अपना इबादतगार बनाने के जो है ना हमें रास्ते दिखाता है। तो कोशिश करिएगा। हाँ, थोड़ा सा गर्मी का रोज़ा है तो कोई नहीं, हम सब ने मई जून के रोज़े रखे तो हुए हैं ना, कोई बात नहीं। तो हिम्मत करिएगा गाइस और 9 ज़िलहज का रोज़ा लाजमी रखिएगा। अल्लाह ताला को 9 ज़िलहज का दिन बहुत प्यारा है, बहुत पसंद है और इस दिन अल्लाह ताला हर किसी की दुआ कबूल करता है। ये साल में सिर्फ एक बार दिन आता है गाइस 9 ज़िलहज का, और आप सब ज़रूर रोज़ा रखिएगा। खैर मैं तो 7 ज़िलहज का, 8 ज़िलहज का और 9 ज़िलहज का रखूँगी। आप सब दुआ करिएगा कि मेरा रोज़ा अल्लाह पाक कबूल करे और हम सबको अल्लाह पाक ताकत दे, हिम्मत दे रोज़ा रखने की। और हाँ, अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि कोई मुसाफिर हो या कोई किसी बीमारी की वजह से रोज़ा ना रख सके 9 ज़िलहज का, लेकिन उसकी ये इंटेंशन हो कि काश मैं सही होता या काश मैं मुसाफिर ना होता तो मैं रोज़ा रख लेता, तो अल्लाह ताला उसकी इस इंटेंशन की वजह से भी उसको इसका अजर सवाब दे देगा। कितनी अच्छी बात है ना, हमारा अल्लाह कितना रहीम है, कितना करीम है। तो खैर अभी करते हैं सहरी, क्योंकि टाइम ना ख़त्म हो जाए, क्योंकि फजर की अज़ान का टाइम शुरू हो जाता है 3:17 या 18 मिनट पे, ठीक है। तो इससे पहले हमने अपना रोज़ा बंद करना है और उसके बाद फिर मैं रोज़ा बंद करने के बाद यानी कि सहरी खाने के बाद, रोज़ा बंद करने के बाद मैं फजर की नमाज़ अदा करूँगी और फिर मैं आपसे मिलूँगी, ठीक है। तो अभी मैं सहरी कर लूँ। सो गाइस जल्दी से रोटी निकालते हैं और खाना शुरू करते हैं सहरी, ताकि टाइम ना चला जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरी खाना इतना ज़्यादा सवाब है, बहुत ज़्यादा। गाइस मैं जल्दी से सहरी कर लूँ फिर मैं मिलती हूँ। सो गाइस सहरी मैंने खा ली थी, रोज़ा भी बंद हो गया था, फिर मैं वज़ू करके आई, मैंने नमाज़ पढ़ी फजर की। अभी मैं सूरह यासीन पढ़ने लगी हूँ। गाइस कुरान पाक पढ़ के ना मैं थोड़ी देर लेट गई थी, तो अभी ना टाइम हो गया 5 बज गए हैं। उस दिन मैंने आपको बाहर 6:45 बजे दिखाया था ना, तो तब अच्छी खासी रोशनी हो गई थी। तो चलो बाहर चल के देखते हैं अभी कि 5 बजे कितनी सी रोशनी होती है। A few inches later. तो गाइस मैं बाहर आ गई हूँ, बाहर नहीं आई मतलब मैं ना अपने घर के दरवाजे के अंदर ही खड़ी हूँ। देखो मैं कितनी अंदर खड़ी हूँ पीछे। अभी देखते हैं, अभी ना कोई लड़के आ रहे हैं, देखते हैं, रुक जाओ। हमारी गली में लोगों ने जाना। ओए ये देखो, ये लड़के भी हैं गाइस। वो लड़का डर गया ब्लैक शर्ट वाला गाइस।
हेलो मैं- गाइस। तो 5 बजे ये रोशनी होती है गाइस। वो देखें गाइस, ये काइंडली 2 बकरे। 1 मिनट मैं ये तो बता दूं गाइस, ये मेरे भतीजे हैं, कोई लड़के शड़के नहीं है, ठीक है। हाँ, ये मेरे भतीजे हैं गाइस। ओके, चलो ये दिखा के आओ ज़रा हमारे गली में कौन कौन सा जानवर है लोगों ने लिया। पहले मुझे दिखाए ना। ये एक जानवर हमारा ही है। काइंडली वो वहाँ पे बंद गाइस ये देखे, काइंडली 2 ले ले हैं। सबर सबर सबर। और उसके बाद काइंडली उस जानवर को थोड़ा सा आगे बांध के आए हैं खुद ही, ताकि हम उधर की साफ सफाई कर लें। भाई दबा ये देखे, ये कुछ जानवर हैं जो उनके लिए सफाई कर रहा है। बाकी वो जो हमारा जानवर है जो हमने लिया है वो भी आपको दिखाएंगे। एक तो ये है हमारा जानवर, ये इधर देखो जानवर। तो ये हमारे दरवाजे के बाहर किसी का लोडर खड़ा है गाइस, जिसमें मेरे ख्याल से जानवर लेके आए हैं वो बकरा ईद के। और ये है रोशनी, अच्छी खासी हो जाती है अब रोशनी तो। तो चलें गाइस, अभी चलते हैं अंदर। उस दिन भी माशाल्लाह मेरे इतने ज़्यादा भतीजे हैं, उस दिन भी मैं छुप के बाहर वीडियो बनाने आई थी, मेरा भतीजा, उस दिन भी मुझे एक मिल गया था, अभी ये भी मिल गए हैं। और वो देखें, आज फिर मुझसे ये नंबर मांग रहा है गाइस, ये लड़का दे दूँ कि ना दूँ गाइस। ये लड़का नंबर मांग रहा है मुझसे, इसको दे दूँ कि ना। वो भी नंबर मांग रहा है गाइस, दे दूँ कि ना दूँ। दे दो थोड़ी सी रिक्वेस्ट करो आप भी। तो बाकी खिदमतें हो रही हैं कुर्बानी के जानवरों की, कुर्बानी के जानवर की बहुत खिदमत करनी चाहिए गाइस। ये देखें गाइस, ये है काऊ। कितनी प्यारी है ना माशाल्लाह। अल्लाह पाक कबूल करे कुर्बानी, आमीन। अल्लाह पाक सबको तौफीक दे। वो ये तुमने कि चंगड़ों वाली अपनी वो उतारो इसको, अभी उतारो इसको। चंगड़ों वाली मैंने तो अभी देखी है, उतार दी है, दिखाओ। ये क्या गंदी हरकत है भाई। अहमद डर के पास अहमद डर रहा है गाइस। अहमद इसने तुम्हें उठा के फेंक देना है। 20 minutes later. तो गाइस 20 मिनट बाद मैं अंदर आ गई हूँ। अभी 5:20 हो गए हैं। मैं 20 मिनट बाहर खड़ी हुई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने कहा मैं अब अंदर जा रही, इतनी देर मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। हाँ, टेक लगा के खड़ी थी, लेकिन फिर भी इतनी देर मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। वैसे भी दूसरे व्लॉगर्स की तरह तो मैं चलते फिरते ऐसे मोबाइल चलते चलते ले गई, चलते चलते ले आई, मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बगैर सपोर्ट के नहीं चल सकती मैं, तो मुझसे ये सारा कुछ नहीं होता। तो इसलिए गाइस मेरे लिए व्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और शायद आप लोग को ये मेहनत ना लगती हो, लेकिन मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा एफर्ट है। तो प्लीज़ गाइस आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक कर दिया करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करें प्लीज़, और वीडियो को शेयर भी किया करें ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके, ठीक है। और मुझे सिर्फ आप लोग की सपोर्ट ही चाहिए गाइस। तो अगर आप में से अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दे मेरे यूट्यूब चैनल को, ठीक है। और यस गाइस, अभी मैं अंदर आ गई हूँ। अभी सोने की कोशिश करते हैं। जाहिर है अभी आज हमने रोज़ा रखा है, तो कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा गुनाहों से बचा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां की जाएं। तो नमाज़ तो हमने अदा कर ली है, कुरान पाक भी पढ़ लिया है, और बाहर जैसे कि आप लोग को जानवर भी मैंने दिखाए, कितनी प्यारी काऊ थी ना। हमारे पास सबको इतनी तौफीक दे कि सब कुर्बानी कर सके अल्लाह की राह में। और मुझे बड़ा ज़्यादा शौक़ है गाइस कि मैं भी कुर्बानी करूँ। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें
कि अल्लाह ताला मेरे इतने वसाइल कर दे कि मैं इंशाल्लाह अगले साल खुद कुर्बानी करूँ अल्लाह ताला की राह में। तो अभी करते हैं रेस्ट, और इसके बाद मैं जो भी करूँगी या जब भी उठूँगी या जो भी एक्टिविटी करूँगी इसके बाद तो फिर मैं आपको तब मिलूँगी, ठीक है। तो अभी कैमरे को करते हैं बंद और लेट जाते हैं। तो गाइस अभी मैंने सोना क्या था, अभी सोने की कोशिश कर रही थी तो लाइट चली गई है, और अनफॉर्चुनेटली आज लाइट का नागा है। और मेरी किस्मत जब मैंने वीडियो बनानी होती है ना जिस दिन, उस दिन लाइट चली जाती है और मेरी नींद ख़राब तरीन हो जाती है। बाकी देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं होता। 9 बज गए हैं और अभी तक मैं सोई नहीं थी और लाइट चली गई। तो 9 बजे लाइट गई है, अभी 10 बज गए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। देखिए हो सकता है मेरी आँख लग जाए गर्मी में भी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो नींद आ गई तो अच्छी बात है, सो जाऊंगी, कोई नहीं। 2 बजने वाले हैं और लाइट अभी तक नहीं आई है, और मैं अपने कमरे के पास आके बाहर सहन में बैठ गई हूँ। मोबाइल की बैटरी 7% है, कभी भी मोबाइल ऑफ हो सकता है और लाइट का अभी तक कोई अता पता नहीं है। और गर्मी इस कदर लग रही है, अल्लाह करे जल्दी जल्दी लाइट आ जाए। मोबाइल भी चार्ज करना, मोबाइल वरना ऑफ हो जाएगा। ये देखो गाइस, कोई हवा का नामो निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है। Much later. तो गाइस लाइट हमारी 2:30 बजे आ गई थी, और लाइट आते ही सबसे पहले मैंने मोबाइल चार्ज पे लगाया। मेरा 3% मोबाइल की बैटरी रह गई थी, मोबाइल बिल्कुल आखिरी सांसों पे था जब लाइट आई है। और फ़ौरन से मैंने कहा कि मैं नमाज़ पढ़ लूँ, फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है। और अभी जो है ना, पहले मोबाइल फुल चार्ज किया और फुल चार्ज हो गया। अभी मैं जाने लगी हूँ बाज़ार। रोज़ा मुझे फुल लग रहा है लेकिन बाज़ार जाना हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी, लेकिन बाज़ार जाने के लिए मैं उठ पड़ी हूँ, क्योंकि 2-3 दिन रह गए हैं ईद में। तो मैंने कहा जो थोड़ी बहुत तैयारियाँ बाकी हैं वो अपनी कंप्लीट करते हैं। तो अभी चलते हैं बाज़ार में, आपको बाज़ार से आके फिर मिलती हूँ। 2 hours later. मैं घर आ गई थी बाज़ार से, और आते ही मैंने बाया उतारा और वज़ू करके नमाज़ अदा की, असर की नमाज़ पढ़ी, क्योंकि अज़ानें बाज़ार में ही हो गई थी। तो बाज़ार में मेरा बड़ा ज़्यादा दिल घबराना शुरू हो गया था। मुझे रोज़ा इस कदर लग रहा है, मेरा दिल कर रहा है मैं बहुत ढेर सारा पानी पी लूँ, इतनी ज़्यादा प्यास लग रही है। और पता नहीं बीपी लो हो रहा है, क्या हो रहा है, और कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब हिम्मत नहीं हो रही है बोलने की, बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा है। मैं अभी कुछ चीज़ें मेरी रहती थी, लेकिन बाज़ार में रश इतना ज़्यादा था और हम वापस आ गए हैं। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, मैंने कभी दोबारा वापस बाज़ार आ जाएंगे। तो अभी मुझसे मेरी हिम्मत नहीं हो रही है ज़्यादा बोलने की, रोज़ा बहुत ज़्यादा लगने की वजह से। तो अभी मैं थोड़ी देर लेटने लगी हूँ। मैं आपको मगरिब की टाइम मिलूँगी, मतलब जब मैं अब आपको अफ्तारी के टाइम मिलूँगी मैं। 2000 years later. तो गाइज़ अभी अज़ान का टाइम होने वाला है, हम जल्दी से दुआ मांग लें। जो ही मौज़न अल्लाह अकबर बोलेगा तो हम रोज़ा अफ्तार कर लेंगे, ठीक है। पानी पी के सुकून आया, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। अभी मेरी इफ्तारी में इतना कुछ नहीं है गाइस, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक है, दही बड़े हैं और पकौड़े, क्योंकि मैं चली गई थी बाज़ार और बस मैंने इतना कुछ ही किया है क्योंकि मुझे बहुत रोज़ा लग रहा था। अब जल्दी से करते हैं अपनी इफ्तारी, ठीक है। सो गाइस इफ्तारी मेरी हो गई है, ठीक है। दही बड़े मैंने सारे खा लिए हैं, खुबानियाँ मैंने 3 खाई हैं, पकोड़े मैंने पता नहीं कितने खाए हैं। ये आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि मैंने कितने पकोड़े खाए हैं। कोल्ड ड्रिंक मैंने 2 गिलास पी है, ठीक है। और ये थी मेरी इफ्तारी मेरी हो गई है गाइस। तो आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि मैंने कितने पकोड़े खाए हैं। मुझे नहीं पता मैंने कितने पकोड़े खाए, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। मैंने सहरी में बहुत कम खाना खाया था, तो प्यास, मुझे भूख से भी ज़्यादा मुझे प्यास लगी हुई थी। जाहिर सी बात है गाइस, जून का रोज़ा, इतना लंबा रोज़ा और इतना प्यासा कर देने वाला रोज़ा। तो खैर
अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला जो है ना बस कबूल मंजूर फरमाए। आप लोग भी दुआ करिएगा, अल्लाह पाक अपनी बारगाह इलाही में मेरा रोज़ा रखना कबूल करे और नमाज़ें पढ़ी हुई कबूल करे, दुआएं मांगी हुई कबूल करे। अल्लाह पाक फ़लस्तीन के हक़ में बहुत बेहतर करे, अल्लाह पाक फ़लस्तीन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इसराइल को निस्तो नाबूद कर दे इंशाल्लाह, आमीन। अभी जल्दी से मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है। वो पेट भर के खाना तो खा लिए, अब नमाज़ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे करते हैं ब्लॉग का एंड, क्योंकि अभी नमाज़ पढ़ेंगे उसके बाद फिर थोड़ी देर में लेटूंगी और फिर आज लाइव थोड़ा सा लेट आऊँगी। ब्लॉग मेरे ख्याल से कल ही अपलोड होगा, ये आज तो मुझसे नहीं होगा। तो अभी नमाज़ पढ़ते हैं मगरिब की और सबके लिए दुआ करते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ना भी अच्छा लगा हो तो आपने लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना है, प्यारा सा कमेंट करना है, मुझे भी नहीं पता, हाँ लाइक करना है, प्यारा सा कमेंट करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है। और अगर आप में से अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और मेरी यूट्यूब फैमिली में शामिल हो जाओ। तो अभी व्लॉग एंड करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे लाजमी याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।